से 9th में जो राशियां हैं या जो ग्रह बैठे हैं उनके फलों की राहु डिजायर देता है, जो कि हमने बात की एम्पलीफाई करता है। तो इसी प्रकार से अगले चरण में चलते हुए इससे जो है कि हम आगे चलते हैं जुपिटर की तरफ। तो जुपिटर जो है, जुपिटर हमारे जो है कि टीचर है, हमारे जो है कि 9th हाउस का कारक भी है और वहाँ का स्वामी भी है। यानी कि जो टीचर हमारे पिताजी, हमारा डीएनए, हमारा रिलीजन सब जो है कि 9th हाउस से है। 9th हाउस क्या है? 9th हाउस यानी कि हमारे फर्स्ट हाउस से 9th हाउस, यानी फर्स्ट हाउस हम खुद हैं। और जब इंसान खुद परेशान होता है, जब उससे कुछ हो नहीं रहा होता, तो वो अपने भाग्य की तरफ देखता है। जब उनकी मेहनत से कुछ नहीं हो रहा तो वो सोचता है यार भाग्य से कुछ हो जाए, मेरा भाग्य ही खराब है। तो उस टाइम वो कहाँ जाता है? वहां जाता है जहां पर उसको नॉलेज मिलेगी, गुरु के पास जाता है तो उससे ज्ञान मिलता है, उससे जो है कि उनका अंधकार दूर होता है। फादर के पास जाता है मदद के लिए कि भाई मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मेरी मदद कीजिए, मेरे को सलाह दीजिए। या किसी एडवाइजर के पास जाता है। अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है, वहां अगर मुसीबत आ गई तो वो अपने बॉस के पास जाएगा। 9th हाउस हमारे बॉसेस का। तो इस प्रकार से जो है कि जो हमें टीचिंग मिलनी है, जो हमें जो कि लेसन मिलना है, जो हमारे आम जिंदगी के अंदर जब हम परेशानियों में फंस जाते हैं, जब हमें कोई रास्ता नहीं नजर आता कहीं पर भी निकलने का वहां से, तो वो हम वहां पर हम एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं जो उसके बारे में पूरी नॉलेज रखते हैं। अब आम जिंदगी के अंदर आप किसी भी तरीके से फंस सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, आपको बीमारी समझ नहीं आ रही है, तो किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे जिसको इसकी नॉलेज बहुत है, यानी कि डॉक्टर के पास। आपके ऊपर कोई केस लग गया है, लीगल केस है जो आपने किया नहीं है, तो आप किसके पास जाओगे? बहुत परेशान हो, उसके पास जाओगे जो इस बारे में नॉलेज रखता है, यानी वकील के पास। तो जो 9th हाउस है वो आपका टीचर है। जब आप परेशानी में होते तो 9th हाउस की तरफ देखते हो। 9th हाउस जो आपको लेसन देता है, पहले परेशानियां देखे, फिर आपको वहां पर बैठा जो कि जो व्यक्ति है, जो वहां पर राशियां हैं, वो आपकी मदद करती हैं। जैसे कि आपका अगर मान लें सौम्य राशि है, सौम्य राशि मीन्स अगर बुध की राशि है, जुपिटर की राशि है वहां पर, या शुक्र की राशि है, यानी कि वहां पर अगर मिथुन और अपना कन्या राशि है, वृषभ या तुला राशि है, टॉरस या लिब्रा, और जो है कि अपना सजिटेरियस और पाइसिस यानी कि धनु और मीन राशि है, तो आपको जो है कि जो लेसन मिलेगा बहुत ही स्मूथली मिलेगा। यानी परेशानियां इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होंगी, वो जो सोल्व हो जाएंगी। यानी कि आपको फिजिकली कुछ मेहनत या हार्ड नहीं होना पड़ेगा। जो है कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो अगर वहां पर कर्क राशि है, आप जो है कि जेमिनी है तो परेशान हो सकते हो, लेकिन फिजिकली आपको इतना वो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो सौम्य राशि हैं, वो आपको लेसन देके चली जाएंगी बहुत आराम से। ज्यादा क्या होगा आपका, जो अगर टॉरस वहां पर है तो आपका फाइनेंस का थोड़ा लॉस हो सकता है, उससे आपको सीख मिल सकती है। अगर आप लिब्रा है तो आपके रिलेशनशिप के चीज अंदर चीटिंग हो सकती है अगर 9th जुपिटर से। वहां पर जो है कि आप जो है कि वहां पर आपको सीख मिल सकती है उससे, यानी आपको किसी भी तरीके से सीख मिल सकती है। कन्या है, कोई लिटिगेशन लग गया, या आपके वर्क प्लेस के अंदर कोई बात हो गई, या कोई चीटिंग हो गई, या कोई एक्स्ट्रा प्रेशर बन गया आपके ऊपर। कैप्रिकॉन है तो आपको वर्क प्लेस के ऊपर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, या वहाँ पर पॉलिटिक्स हो रही है वर्क प्लेस पे, कोई व्यक्ति आपसे कुछ छुपा रहा है, आप उसी वजह से परेशान हैं, तो आप कहाँ जाओगे? जो 9th हाउस है वहीं पर ही आपको उसका सॉल्यूशन मिलना है। आप परेशान हैं, जुपिटर जहां पर है वहां पर आपको परेशानी है, आपको उसका सॉल्यूशन आपके 9th हाउस से मिलने वाला है। परेशानी किस वजह से है? कोई भी हो सकती है परेशानी आपको, लेकिन आपको जो सॉल्यूशन है, आपका जुपिटर जहां बैठा है उससे 9th हाउस में आपको सीख मिलनी है, आपको जो है कि कुछ ज्ञान मिलना है, कुछ प्राप्त होना है जीवन के उतार चढ़ाव से, जो आप जिंदगी भर तक, वो आपका एक्सपीरियंस कहलाता है। जो हम कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती तो हमारा तजुर्बा बढ़ता है, तो वो उस तजुर्बे को, उस ज्ञान को बढ़ाने वाला कौन है? जुपिटर से 9th हाउस आप देखिएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि आपको जो है कि कहाँ दिक्कत है। मान लीजिए जुपिटर अगर आपका लिब्रा में है तो आपका जो कि जेमिनी 9th हाउस हो गया, वो कम्युनिकेशंस का है, हमारी ट्रेडिंग्स का है, हमारे छोटे भाई बहन का है। वहां पर वो उन्होंने कुछ चीटिंग ऐसी करनी है, या कम्युनिकेशंस के अंदर कुछ ऐसी आपस में तालमेल ऐसा बिगड़ना है, आर्ग्यूमेंट्स हो जानी है, क्योंकि जेमिनी किस चीज का साइन है? जेमिनी कम्युनिकेशंस का है, माइंड का है, बुद्धि का।
तो वहां पर अब बुद्धि जरूरत से ज्यादा यूज करना अपने रिश्तों को खराब करना अपनी हॉबीज का है, तो उस चीज के अंदर आपको जो है कि टीचिंग मिलेगी, किस तरीके से टीचिंग मिलेगी, ये आपको तो अदर प्लान जो एक्सपेक्ट करने अगर हार्डशिप के साथ मिलनी है, आर्गूमेंट्स में होनी है, तो मार्क्स का एक्सपेक्ट होगा तो आर्गूमेंट्स होंगी। जैमिनी का साइन है तो ठीक है, तो स्मूथली आपको जो लेसन देके चला जाएगा तो नुकसान वहां पर हो जाएगा। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। खासकर जुपिटर के ट्रांजिट के अंदर अगर आप जैमिनी को एक्सपेक्ट कर रहा है, वो ट्रांजिट के अंदर या आपके जो जुपिटर बैठे हुए हैं उनको जुपिटर एक्सपेक्ट कर रहा है और उस डिग्री पे आ जाता है जिस डिग्री पे जुपिटर आपके चार्ट के अंदर है, तो वो इवेंट उस टाइम होना है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। मान लीजिए जैसे कि कैप्रिकॉन के अंदर इस टाइम जुपिटर आने वाला और कैप्रिकॉन में किसी का मान लीजिए कि जुपिटर है, तो उसका जो 9th एस्पेक्ट है वो अपना कन्या राशि के ऊपर जाएगा। कन्या राशि वैसे तो सौम्य राशि है, लेकिन डिस्प्यूट की राशि है, डेली वर्क प्लेस की राशि है। तो वहां पर अगर उसके अंदर जो है कि विर्गो के अंदर मान लीजिए शनि बैठ गए या राहु बैठ गए, तो वो जो है ना चीटिंग कराते हैं। राहु शनि का जो कॉम्बिनेशन है वो चीटिंग कराता है। मार्स राहु का है वो चीटिंग प्लस फाइट्स आर्गुमेंट्स, लेकिन चीटिंग इन ओवर रहती है अगर राहु आया है वहां पर। शनि अगर आ जाता है वहां पर तो शक या आप झूठ का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो इस तरीके का आपका वर्क प्लेस के ऊपर होगा। कन्या राशि हमारे 6th हाउस है, डिस्प्यूट की है, वर्क प्लेस की है, और वो जुपिटर से आपके 9th में पढ़ रहे थे। वो आपको सीख ऐसी देके जाएंगे जो आपको जिंदगी भर तक याद रहने वाला। वहां पर जो कि आप केयरफुल रहना है आपको। खासकर जो अब ट्रांजिट चल रहा है जिनका जो है कि जुपिटर अगर कैप्रिकॉन के अंदर ही बैठा हुआ, कैप्रिकॉन में भी आने वाला है जुपिटर 1 या 1.5 महीने के अंदर, तो उस टाइम आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से मान लीजिए जुपिटर आपका जो है कि 9th हाउस के अंदर मतलब सैजिटेरियंस के, तो वहां से जो 9th पड़ेगा वो 5th पड़ेगा। 5th जो हमारा सिंह राशि जो है कि हमारे जो है कि सिंहासन की राशि बोली गई, फेम की बोली गई, नाम की बोली गई, बच्चों की बोली गई। तो आपको कुछ परेशानियां वहां होने वाली हैं। हो सकता है कि आपके बच्चे आपका कहना ना माने या वो आपके साथ कुछ ऐसा कर दें जो आपको एक सीख दे जाए, या ऐसे कुछ बात बता दें या कुछ ऐसी सलाह दे दें जो आप सोचो कि इतना छोटा बच्चा होगा जो आपके दिमाग में नहीं आ रहे वो उसने कर दिया है, वो आपको फेम लाने में आपकी मदद करे। ये जो जुपिटर का 9th एस्पेक्ट है ये जो है कि अमृत के समान माना गया, गंगा जल के समान माना गया है। हमारे शास्त्रों के अंदर बोला गया इससे बढ़िया एक्सपेक्ट जो है कि किसी ग्रह का नहीं है, बहुत शुभ एक्सपेक्ट माना गया है। ये उस भाव की ग्रोथ करता है जहां 9th हाउस है आपका जुपिटर से, तो उसकी ग्रोथ के लिए आपको धीरे धीरे सीखना पड़ता, धीरे धीरे ग्रोथ होती है। राहु एम्पलीफाई करता था अचानक से जो है कि बूस्ट अप करना, लेकिन ये स्लोली जो है कि जैसे गुरु जी निखारते हैं हमारे या पिताजी हमें समझाते हुए चलते हैं हमारे जीवन भर, या वर्क प्लेस पे अगर कोई हमारी सौम्य राशि है अगर वहां पर जो है कि 9th हाउस के अंदर और बॉस हैं वो हमें धीरे धीरे प्यार से समझा रहे हैं। कुछ बॉसेस ऐसे होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन उस टाइम आपको बुरा लगता है, लेकिन बाद में आपको मालूम चलता है कि नहीं वो मेरे भले के लिए कह रहे थे, इसलिए जो है कि ऐसा होता था। तो आपको जो है ना जो आपके जुपिटर से 9th हाउस है वहां आपको रिस्पेक्ट करनी है। वो आपके गुरु हैं। जैसे आपके 1st हाउस से 9th हाउस आपका गुरु है, उसी तरीके से जो गुरु जी हैं हमारे जुपिटर हैं उनसे जो 9th हाउस है वो आपके टीचर हैं इस जीवन में जो आपको कुछ सिखाने आए हैं। वहां आप रिस्पेक्ट पे कीजिए उनको, उनसे कुछ सीखिए, वो आपको सिखाने के लिए आए हैं। तो आप अगर उनसे कुछ सीखते हैं तो वो आपके लिए भले के लिए आप टारगेट अचीव करने के लिए वहां पर जो है कि जैसे आप कन्या राशि मैंने बोला कि किसी की अगर मान लो कि कैप्रिकॉन के अंदर तो उसकी कन्या राशि आ जाती है तो वहां पर जो है कि ना ये जो नेटिव है वो थोड़ा जजमेंटल हो जाता है। उसको लगता है कि नहीं मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो ज्यादा मतलब सुनना नहीं है किसी का। पर ऐसा नहीं है, आपके पास बहुत नॉलेज हो सकती है। मान लीजिए किसी का जुपिटर जो है कि धनु में ही है, तो धनु क्या है वो नॉलेज की राशि है, तो सब पता है। गुरु वहां बैठे हैं वो खुद जो है कि ज्ञानवान है, तो उनको लगे कि उनको सब कुछ आता है। लेकिन वहां पर भी जो गुरु जी को भी अगर 9th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, वहां से अगर आपका जो जाएगा तो वहां पर जो सिंह जाएगा, जो राजा एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको सीख देगा, क्योंकि आप तो गुरु हो, ज्ञानवान हो, ठीक है, बहुत बुद्धि है आपके अंदर। लेकिन जो 9th हाउस का जो मतलब 9th हाउस कह रहा हूँ धनु राशि का जो सैजिटेरियस का जो जुपिटर होता है ना उसके अंदर ईगो आ जाती है।
उसे लगता है कि उससे ज़्यादा नॉलेज किसी के पास नहीं है। तो जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनसे ऊपर कार्य कर रहे हैं, गवर्नमेंट है या आपके बॉसेस हैं, वो आपको ऐसा लेसन दे देंगे कि आपको लगेगा कि हाँ ये तो मुझे कुछ भी नहीं आता, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में ऐसा लेसन होगा जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि आप अहम में हैं कि आपको सब कुछ आता है। लेकिन गुरु अगर आपका कैप्रिकॉर्न में, वहां आपका अहम नहीं है, आपको सीखना है, आपको पता है कि आपको वो अहम टूट चुका है जो धनु राशि में जो जुपिटर था, इसलिए आपको जो कैप्रिकॉर्न का जो जुपिटर मिला है, वहां आप जो है कि नॉलेज ग्रहण करते हैं और वहां पर जो आप नॉलेज बांटते हैं। तो वहां से जो 9th है, अपना 10th से 9th वो आपका वर्क प्लेस हो जाता है, इसीलिए आप सर्व करते हैं। जो आपको ज्ञान है वो आपको सर्व करना है, और जो वहां पर जो आपके सर्वेंट हैं या जो आपके वर्क प्लेस पे जो व्यक्ति हैं, खासकर अगर वहां पर सैटर्न बैठा हुआ है तो वो आपके सर्वेंट हो गए, और जो बहुत नीचे क्या उठे हैं जो लोग आपके कार्य क्षेत्र के अंदर, वो हैं, उनकी बातों को सुनिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। ये नहीं कि आपको बहुत नॉलेज है तो आप सोचो कि नहीं यार चलने दो, उनकी रिस्पेक्ट करना सीखिए, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। अगर इसी तरीके से आपके 2 नंबर टॉरस के अंदर अगर आपका जुपिटर आ जाता, तो वहां से जो आपका 9th एस्पेक्ट आएगा वो आपके वर्क प्लेस पे आएगा, कैप्रिकॉर्न के ऊपर आएगा। और जो है वहां पर कैप्रिकॉर्न, वो आपको मेहनत करना, वो आपके जो वहां पर जो कोलीग्स होंगे, जो वहां कार्य करने वाले होंगे, जो आपके साथ आपके वर्क प्लेस पे जो लोग हैं, वो आपको एक सीख देंगे कि किस तरीके से कार्य करना है, कैसे यहाँ पर जो है कि मैनेज करना है, वो वर्क अपने वर्क प्लेस पे कैसे चीज़ों को करना है जिससे कि आपको अर्निंग हो। तो आप उनको इग्नोर नहीं कीजिए, उनकी बात सुनिए, क्योंकि अगर आप उनकी बात सुनेंगे तो बहुत हाई लेवल पे जाने वाले हैं। और ये कब होता है, अगर आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो, ये कब होता है, वो तब होता है जब आपका जो कि जुपिटर से 9th हाउस पे जो भी कि पाप ग्रहों की दृष्टि हो, जिससे कि वो बिगड़ जाता है, वो आप सुनते नहीं हो किसी की। अगर जो 9th में जो है कि आपका मान लीजिए कि तुला का है, अगर जुपिटर और 9th में, जो मैंने शुरू में बात की चैन में, तो वहां कहना जो बुध अगर बैठा है, मान लो बुध अपने सर्व राशि का बैठा हो, तो आप मानोगे नहीं, आप किसी की सुनोगे नहीं, क्योंकि बुध जो है ना हॉबी का है, वो अपना एंजॉय करता है वहां पर 3rd नंबर राशि के अंदर, वो किसी की नहीं सुनता। वैसे बुध आपके चार्ट में कहीं पर भी हो, वहां पर आप किसी की नहीं सुनते हो। ये भी एक सूत्र है, आप इसको चेक कर सकते हैं कि जहां पर आपका बुध है वहां पर आप अपनी मर्जी से कार्य करते हो, किसी की नहीं सुनते हो, अपनी बुद्धि लगाते हो। और जो कि इंटेलिजेंस का कारक है, तो उनको लगता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं। ऐसा ना कि जो 9 नंबर है वो ज्ञान का है, और जो 3rd नंबर है वो बुद्धिमान है अपने आप में। और जब लिब्रा के अंदर आएगा तो वो रिलेशनशिप के अंदर बैठा हुआ है जुपिटर, और आप कम्युनिकेशन के साइन को देख रहा है, तो रिलेशनशिप के अंदर जो है कि अगर प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सब देख रहा है कि कम्युनिकेशन करके उसको समझाया सुलाया जाए, अपनी बुद्धि का यूज किया जाए, अपने पड़ोसियों की तरफ, अपने भाइयों की तरफ, वो आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर बुध और राहु कॉम्बिनेशन है, फिर चीटिंग है, फिर चीटिंग होगी, तो आप बी केयरफुल। अगर बुध के साथ राहु है, मंगल के साथ राहु है, या शनि के साथ राहु है, ये 3-4 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो चीटिंग के कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर आपको जो कुछ जिंदगी सिखाएगी तो चीटिंग के जरिए सिखाएगी, आपके साथ चीटिंग होगी, उससे आप कुछ सीखोगे। तो हमारा काम जो ज्योतिष शास्त्र पढ़ रहे हैं या जो ज्योतिष शास्त्र को जानते हैं, उनका काम यही है कि ये चार्ट में अगर ये कॉम्बिनेशन है उसको पहले से आगाह कर दिया जाए, जिससे कि वो उस नुकसान से बचे और उस सीख को वो वहां ना लेके पहले से ही इसको सोचना शुरू कर दे, और पहले से ही जान जाए कि इस वजह से ये चीज होने वाली है, तो वो संभल जाए। इसलिए हमारा जो है कि ज्योतिषों के पास लोग आते हैं तो सलाह लेने के लिए। ज्योतिष का कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है कि वो उन्होंने बोला कि जा तेरा को ऐसा कर, मैंने ये बोल दिया, ये कर दिया, अब तेरा भला हो जाएगा या तेरा सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनको टाइम पीरियड मालूम चल जाता है कि ये टाइम पीरियड है, ये बुरा होने वाला है, तो उसका आप किसी भी अच्छे ज्योतिष से अपनी पत्री दिखा के ये पता कर सकते हैं किस वक्त क्या कब होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि जो आपको मैंने आज जुपिटर के बारे में बताया तो यह आपके लिए काफी लाभदायक होगा, अपनी जन्म पत्री के लिए भी। और अगर आप देखते हैं
तो किसी और जन्म पत्री को अगर आप देख रहे हैं तो वहां जांचने में भी आपकी मदद करेंगे, क्योंकि कोई भी परेशानी जब ट्रांजिट के अंदर जुपिटर एग्जैक्ट उस पॉइंट पे आता है जहां पर जुपिटर आपका है, तो ट्रांजिट के अंदर आप जहां ट्रांजिट है वहां से 9th हाउस को देख सकते हैं, वहां कौन सी राशि है, क्या होने वाला है, जिस तरीके से मैंने बताया उसे ट्रांजिट के अंदर भी जोड़ के देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी ये बातें, ये ज्ञान। मैं ये नहीं कहता आप लोगों को नहीं पता, आप ज्ञानी लोग हैं, आपको पता होगा। जिनको नहीं पता है तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए, आगे और फैलाइए इस ज्ञान को। तो तब तक के लिए मैं अगली वीडियो लेके आऊं, बने रहिएगा मेरे साथ, और मैं आगे चाहता हूं। नमस्कार।